लेके आ गई हूँ और अब मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए दूध। तो यहाँ पर मैंने निकाल दिया है पतीला। तो देखो मैं ना गर्म करूँगी। आज मेरे पतीला भी धोने के लिए हो रखा, तो इसको पहले धोती हूँ, फिर इस पर दूध रखती हूँ। ये महाराज जी पता नहीं क्या पहन के घूम रहा है आज। पहले गरम और इसको अलग बर्तन में निकाल के तो बच्चों के लिए दूध बनाती हूँ। मैंने दूध निकाल दिया है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे। ये रहा मेरा दूध। तो मैं इसमें ना पानी बहुत कम डालती हूँ, जब सिर्फ बर्तन वो कर ले, क्योंकि मैं पानी का यूज बहुत कम करती हूँ। वैसे दूध में डालती तो हूँ। ये देखो और साथ इन बच्चों के लिए बना लेती हूँ। मेरे बच्चे हॉर्लिक्स वगैरह कुछ नहीं पीते हैं, बस इनको हल्दी वाला दूध बनाएंगे इनके लिए। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? ओ हीरो, चिल्ला पापड़ी हो रही है किस खुशी में भाई? ओ लड़के, क्या पहन के घूम रहा तो? ठंड लग गई बोल। ये कल ठंड लगी भाई, तो उसने आज खड़ा कर दिया। मेरे भगवान, ये जाएगी हमारी घर की पेवर हल्दी, मस्त वाली। कोई तुमसा नहीं। आज थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है ना, और साथ साथ में मैंने यहाँ पे दिन के लिए लंच की तैयारी भी कर रखी है। ये देखो चने, और इनको भी मैं उबालने के लिए रख दूंगी साथ साथ में। तो मैं दूध दे देती हूँ, फिर इनको ले थोड़ा सा मैं बचा दूंगी। मैं वो करूँगी इनके लिए अंकुरित चने बनाऊंगी। बच्चे खाते हैं अंकुरित चने। साथ में जो मैंने चने थोड़ा सा इसमें बचा दिए थे अंकुरित करने के लिए, मेरे बेटे को बहुत पसंद है अंकुरित चने, तो इसको मैं रख देती हूँ। और अभी मूंग की दाल मेरे पास है नहीं, मूंग की दाल भी लेके आऊँगी। फिर मूंग की दाल में वैसे जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, चना थोड़ा टाइम लगाता है, तो इसको ढक के रख देंगे हम अच्छे से। फिर दिखाएंगे आपको कैसे ये आया। आपको मेरी चप्पल दिख रही होगी, तो मैं इसी को पहन के बाज़ार या कहीं भी चली जाती थी, कहीं भी। तो कल क्या हुआ कि मेरी बहन ने मुझे चप्पल दिलाई, तो अभी दिखाती हूँ आपको कैसी चप्पल है ये, दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके की चप्पल उसने मुझे कल दिलाई। तो बोलने लगी कि तू तो डेली हवाई चप्पल में घूमती रहती है, आज के बाद मुझे तो हवाई चप्पल में नहीं दिखनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता कि हमें की। तो एक जोड़ी उसने ये वाली दिलाई, और ये डेली उसके लिए कह रही कि दुकान वगैरह जब जाएगी तो इसको पहन के जाना। और साथ में ये जूतियाँ भी दिलाई, ये देखो। तो भाई हमारा तो ऐसे ही चलता है। तो मेरी बहन ना बहुत वैसी है, वो देखती है जब भी कि ना कुछ, उसको ना मैं बोलती नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसको दिखता है जब भी ना कुछ भी चीज़, तो वो मुझे खुद से ही दिला देती। तो कौन दिलाता है यार, इतना तो किसी के अपने माँ बाप भी नहीं दिलाते। तो एक बहन दिला रही 3-3 जोड़ी, वो भी एक जोड़ी नहीं। ये देखो पिछले साल भी उसी ने दिलाया था मुझे, ये देखो। तो कहने लगी कि आज के बाद मुझे ये चप्पल में वैसी नहीं दिखनी चाहिए। तो भी पहन के दिखाती हूँ आपको। एक तो ऐसी है और एक ऐसी है, इस तरीके की। तो कैसी लगी आपको मेरी चप्पल, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने चप्पल वगैरह तो देख ली होगी जो मैंने अपनी मेरी बहन ने दिलाई मुझे। और पता क्या है,
उसको मैं कभी नहीं बोला होगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उसको बस मेरे पे दिखता है कि इसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं तो कि चल मेरे साथ बाजार। ऐसा भी नहीं बोलेगी कि मैं तेरे को कुछ दिला रही हूँ, बस फ़ोन कर देगी, बोलेगी चल तू चल, तो सही काम है कुछ से, तो सीधा जाएगी। चाहे वो कितना महंगा है, चाहे कितना का, चाहे 2,000 का पड़े, 3,000, उससे उससे कोई लेना देना नहीं, बस उसको अच्छा लगना चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए, वो दिला लेती है। अभी भी ये 4-400 5-500 से कम भी कोई जोड़ी चप्पल नहीं, सिर्फ जो डेली वाली है वो पड़ी 350 की, नहीं तो वो जूतियाँ भी 650, वो सैंडल भी 750 की ही पड़ी। फिर भी मैंने बोला नहीं मत दिला, मैंने कहा कोई नहीं, मैं चला लूँगी, ऐसे काम कोई बात नहीं है, मैंने कहा। तो कहने लगी नहीं हमें अच्छा नहीं लगता है ऐसे कि तू ऐसे हवाई चप्पल में घूम रही है, और मुझे ना खुद भी पसंद नहीं है। अब देखो भाई मेरी बहन ऐसी है, किस किस की बहन ऐसी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब जैसे कभी भी सीजन का टाइम होता है तो कभी 2 किलो आम भिजवाएगी, कभी 5 किलो आम भिजवाएगी, जैसे कभी जैसे उसके पास पैसे रहते हैं वो ऐसे, कभी बच्चों के लिए चॉकलेट भिजवाएगी, तो कभी कुछ, कभी मतलब उसका है कि भिजवाना ही भिजवाना है। कभी ना कभी वो किसी के या तो दुकान में छोड़ देगी, अगल बगल में जो आएगी, तो कहीं भी जैसे वो किस्त लेने जाती ना पोस्ट ऑफिस का, वो तो कहीं ना कहीं मुझे कॉल करके बोल देती कि ले आज मैंने ये, कभी सब्जी दे देती, कभी कैंटीन जाएगी तो नमकीन बिस्किट और बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट वगैरह ऐसा करके दे देती है। उसको बोलती भी नहीं हूँ मैं कि तू मुझे दे वगैरह, मतलब बहनें तो मेरी काफ़ी है, 2 और हैं, पर लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है मुझसे। मतलब ऐसा नहीं है कि बस कॉल कर लेते हैं, ऐसा कभी नहीं पूछा उन्होंने कि तुझे कभी ज़रूरत पड़ती है कि बोल लिया कर के, मतलब ऐसा नहीं है। तो वो मेरी मतलब ये है कि बहुत अच्छी बहन है, मतलब ये बोलते हैं ना कि माँ की तरह है वो। मेरे लिए नहीं, सबके लिए करती हूँ वैसा है, उसके अंदर बहुत वैसा है वो, मतलब क्या बोलूँ अब, सबके लिए उसके दिल में ये है कि, और मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही। मेरे हस्बैंड भी जब थे ना तो उनकी भी काफ़ी हेल्प करी उन्होंने, जब लॉकडाउन में जो हुआ था तो काफ़ी मदद करती थी। तो वो ना कभी ऐसा, वो भी मेरे हस्बैंड भी जाते थे तो बोलते थे कि आज ना मुझे 5,000 रुपये दे दो, आज 7,000 रुपये दे दो, जब ज़रूरत पड़ती थी कभी कभी, जैसे बिजनेस में कभी हो जाता था कभी कुछ, तो मांग के वो कभी मना नहीं करती थी कि नहीं है मेरे पास ये वगैरह ना। तो वो बेझिझक बोलते, और वो मुझसे यही बोलते थे कि तेरी जो ये वाली बहन है ना, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चों पे कभी भी 1 रुपये का मैं सब वैसा नहीं करेगी, हमेशा सपोर्ट ही करेगी और सपोर्ट करती रहती है। कभी बच्चों को साइकिल दिलाएगी तो कभी कुछ। तो भाई मेरी बहन तो ऐसी है, बहुत मतलब क्या बोलूँ उनके बारे में, काफ़ी सपोर्ट करती है मुझे बहुत ज़्यादा। और मुझे वैसे ज़्यादा शौक तो है नहीं कि ऐसे लूँ अपने लिए वैसे लूँ। देखो यार, जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना इंसान, तो एक एक रुपए भी उसके लिए ना इतना कीमती हो जाता है ना कि क्या करें। आज की डेट में आपने देखा होगा, अभी जैसे मार्च अप्रैल में है तो भाई एक ही बच्चे की नोटबुक लेने के लिए कम से कम 5,000 रुपये चाहिए। मेरे जो सेकंड क्लास का बच्चा है उसकी आई 3,790 की नोटबुक, और वगैरह जो भी पैसे, उसमें पेंसिल नहीं है, रबड़ नहीं है, कटर नहीं है, कुछ सिर्फ जो इन्होंने किट बना के दिए है वही। तो भाई आप आज की डेट में तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि खर्चा करना कैसे करें। और जिसके 2 बच्चे तो भाई 10,000 रुपये तो चाहिए चाहिए नोटबुक खरीदने के लिए वगैरह के। तो इसलिए अपने पे तो कभी अपने लिए फालतू खर्चा नहीं करा होगा, और लोगों को लगता है ये अच्छा कपड़े पहनती है, ये घूमती है, फालतू खर्चा करती होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे जो भी है ना, जितने भी कपड़े मेरे पास है, जितने भी मतलब मेरे पास जो कपड़े हैं, मेरी बहन देती है और मेरी भाभी देती है। ज़्यादा करके भाभी और बहन का तो पूरा सपोर्ट है मेरे पे, भाभी और बहन तो बहुत ज़्यादा देती है मुझे, ऐसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो कपड़े हैं मेरी बहन ही दिलाती है मुझे, तो वो ऐसे नहीं दिलाएगी। पिछली गर्मियों में उसने 4 सूट दिलाया था मुझे कॉटन के, और वो भी 12-1200 15-1500 के रेंज में थे, उससे नीचे तो कोई भी सूट नहीं था। तो ऐसा ही अब हमारे रिश्तेदार पता क्या सोचते हैं, ये अच्छे कपड़े पहन रही है महंगे महंगे, पर लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं कहाँ से पहन रही है। अभी यार तुम थोड़ा सा ये भी सोच लिया करो ना कि 1500 का सूट मैं कहाँ से पहनूं, 2,000 रुपये सूट मैं कहाँ से पहनूं। हम 2-2 बच्चे हैं, जिम्मेदारी है। अब दुकान है, दुकान में तो ऐसा तो है नहीं कि
डेली हो रहा है, मतलब ये है जितना भी हो रहा है कि अपना गुजारा हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि होता है डेली है। कभी तो पूरा दिन लग जाता है, 10 रुपये भी नहीं होते, कभी 3,000 रुपये हो जाते हैं, कभी 1,000 ही रुपये होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई फिर भी इतना में नहीं हो पाता है इस महंगाई के ज़माने में। आपने देखा होगा 2-2 3-3 लाख रुपए जिनकी सैलरी है, 1 लाख 1.5 लाख जिनकी सैलरी, उनका पूरा नहीं हो रहा, तो हमारा कैसे होगा? नहीं हो पाता है। तो भाई मैं तो यही बोलूँगी भाई, ऐसा दिन तो मेरे दुश्मन को भी ना मिले। मुझे पता है मैं कैसे करती हूँ अपने आप को और क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। मेरे तो जैसे तबीयत खराब भी होती ना, तो ऐसी केमिस्ट से 10-20 रुपए वाली दवाई ले लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि भाई नहीं ले पाती। अगर डॉक्टर के पास जाना तो 2,500-3,000 रुपये तो तुम मान के चलो। अगर मैं 2,500-3,000 रुपये अपने पे लगाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, है ना? तो मुझे ये सोच के करना चलना पड़ता है आगे कि यार अब क्या करूँ कैसे करूँ। और लोगों के लिए मजाक हो रखा है, लोग सोचते हैं बस कर रही है तो पता नहीं कहाँ से कर रही है। अभी मुझे पता है मैं कैसे कर रही हूँ, तुम लोगों को क्या पता है ना? और मुझे वैसे ज़्यादा शौक तो है नहीं कि ऐसे लूँ अपने लिए वैसे लूँ। देखो यार, जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना इंसान, तो एक एक रुपए भी उसके लिए ना इतना कीमती हो जाता है ना कि क्या करें। आज की डेट में आपने देखा होगा, अभी जैसे मार्च अप्रैल में है तो भाई एक ही बच्चे की नोटबुक लेने के लिए कम से कम 5,000 रुपये चाहिए। मेरे जो सेकंड क्लास का बच्चा है उसकी आई 3,790 की नोटबुक और वगैरह जो भी पैसे, उसमें पेंसिल नहीं है, रबड़ नहीं है, कटर नहीं है, कुछ सिर्फ जो इन्होंने किट बना के दिए है वही। तो भाई आप आज की डेट में तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि खर्चा करना कैसे करें। और जिसके 2 बच्चे तो भाई 10,000 रुपये तो चाहिए चाहिए नोटबुक खरीदने के लिए वगैरह के। तो इसलिए अपने पे तो कभी अपने लिए फालतू खर्चा नहीं करा होगा। और लोगों को लगता है ये अच्छा कपड़े पहनती है, ये घूमती है, फालतू खर्चा करती होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे जो भी है ना, जितने भी कपड़े मेरे पास है, जितने भी मतलब मेरे पास जो कपड़े हैं, मेरी बहन देती है और मेरी भाभी देती है। ज़्यादा करके भाभी और बहन का तो पूरा सपोर्ट है मेरे पे। भाभी और बहन तो बहुत ज़्यादा देती है मुझे, ऐसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो कपड़े हैं मेरी बहन ही दिलाती है मुझे, तो वो ऐसे नहीं दिलाएगी। पिछली गर्मी में उसने 4 सूट दिलाया था मुझे कॉटन के, और वो भी 1200-1200 1500 के रेंज में थे, उससे नीचे तो कोई भी सूट नहीं था। तो ऐसा ही अब हमारे रिश्तेदार पता क्या सोचते हैं, ये अच्छे कपड़े पहन रही है महंगे महंगे पर, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं कहाँ से पहन रही है। अभी यार तुम थोड़ा सा ये भी सोच लिया करो ना कि 1500 का सूट मैं कहाँ से पहनूं, 2,000 रुपये सूट मैं कहाँ से पहनूं। हम 2-2 बच्चे हैं, जिम्मेदारी है। अब दुकान है, दुकान में तो ऐसा तो है नहीं कि डेली हो रहा है, मतलब ये है जितना भी हो रहा है कि अपना गुजारा हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि होता है डेली है। कभी तो पूरा दिन लग जाता है, 10 रुपये भी नहीं होते, कभी 3,000 रुपये हो जाते हैं, कभी 1,000 ही रुपये होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई फिर भी इतना में नहीं हो पाता है इस महंगाई के ज़माने में। आपने देखा होगा 2-2 3-3 लाख रुपए जिनकी सैलरी है, 1 लाख 1.5 लाख जिनकी सैलरी, उनका पूरा नहीं हो रहा, तो हमारा कैसे होगा? नहीं हो पाता है। तो भाई मैं तो यही बोलूँगी भाई, ऐसा दिन तो मेरे दुश्मन को भी ना मिले। मुझे पता है मैं कैसे करती हूँ अपने आप को और क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। मेरे तो जैसे तबीयत खराब भी होती ना, तो ऐसी केमिस्ट से 10-20 रुपए वाली दवाई ले लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि भाई नहीं ले पाती। अगर डॉक्टर के पास जाना तो 2,500-3,000 रुपये तो तुम मान के चलो। अगर मैं 2,500-3,000 रुपये अपने पे लगाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, है ना? तो मुझे ये सोच के करना चलना पड़ता है आगे कि यार अब क्या करूँ कैसे करूँ। और लोगों के लिए मजाक हो रखा है, लोग सोचते हैं बस कर रही है तो पता नहीं कहाँ से कर रही है। अभी मुझे पता है मैं कैसे कर रही हूँ, तुम लोगों को क्या पता है ना? हमारे तो कई कई लोग ऐसे हैं जो मतलब ताने देते रहते हैं, अरे जब तुम्हारा होता नहीं है तो तुमने 2 किलो दूध लगा रखा, अरे तुमने ये लगा रखा, अरे तुमने वो लगा रखा है। अरे भाई, तो जो जिंदा है उनके लिए तो चाहिए चाहिए। और रही मेरे दूध वगैरह जो भी खर्चा होता है, तो भाई देखो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, मेरा हम ज़्यादा फालतू ऐसा खर्चा तो करते नहीं है। जो भी आता है मेरा दूध वगैरह ही होता है, तो दूध में मेरा दही भी बन जाता है, घी भी बन जाता है, ठीक है। अगर मैं 4,500-5,000 रुपये अगर दूध का देती भी हूँ तो उसमें क्या बुराई है, घी भी मेरा 1.5 किलो बन जाता है। डेली का मेरा 50 रुपये का जो दही होता है वो भी बन जाता है। पर लोगों को ये है कि बस ये तो इसने तो 2 किलो दूध लगा रखा है, इसने ये लगा रखा, ये इसने ये कर रखा। अरे यार तुम मतलब कुछ भी, है ना?
तो भाई पहले तो तुम मतलब जो ये लोग सोचते हैं ना कि यार ऐसा वैसा, तुम लोगों को पहले ये सोचना चाहिए यार, चलो कोई बात नहीं, अपने कम से कम अपने बच्चों को कमी तो नहीं करेगी, मैं अपने अपने लिए मैं कमी कर दूंगी, लेकिन बच्चों के लिए कोई कमी नहीं। मेरे ना पीठ में और मुझे थायराइड की प्रॉब्लम अलग है, और बीपी की प्रॉब्लम, मेरा 180 से तो कम कभी बीपी रहता नहीं है। और क्या साइटिका की प्रॉब्लम अलग है, अगर मैं नीचे ऐसे ज़्यादा देर तक रखूँ तो मुझे चक्कर की प्रॉब्लम हो जाती है, चक्कर वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो अपने लिए मतलब दवाई तक नहीं लाती हूँ, मेरे तो डॉक्टर जो बोल रहे थे, उन्होंने रिपोर्ट भी है मेरे पास, तो बोल रहे थे कि तुम दवाई वगैरह शुरू करो, ये करो, पर भाई नहीं हो पाता है, कहाँ से करो, खर्चा इतना हो जाता है ना बच्चों से, अब किसको लेके करो, किसी के पास बोलूँ भी तो सबका अपना ये होता है कि भाई मेरी दवाई इतनी की आती है, हमारी दवाई इतनी की आती है, हम ये खा रहे, हम वो खा रहे। तो बस मैं तो यही बोलूँगी यार, बीमार तो सभी होते हैं, अमृत पी के तो कोई नहीं आ रखा, गरीब हो चाहे अमीर हो। बस मैं तो उस भगवान के भरोसे चलती हूँ, मैं तब किसी को कुछ भी नहीं बोलती हूँ। दे दिया किसी ने तो रख लेती हूँ, चाहे वो 2,000 दे, चाहे 3,000 रुपये दे, चाहे 10,000 रुपये दे, मैंने ना तो कभी ऐसा बोला कि कम दे रखे हैं, ज़्यादा दे रखे। फालतू बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि अगर किसी को हेल्प करनी है तो बोल के तो कोई करेगा नहीं, दिखता है, जैसे मैंने अभी बताया, मेरी बहन ने देखा कि मेरे पास चप्पल नहीं है, बिल्कुल हवाई चप्पल में घूम रही है, तो इसको बोलते हैं, बोल के तो यार भीख मांगने वाली बात हो गई ना, कि भीख मांगो तब दो, ऐसी वाली बात हो गई। तो भाई मैं देखो ये बात नहीं, पर लेकिन मैं यही बोलती हूँ कि यार जो जैसा कर रहा है करने दो, लेकिन कभी किसी को ऐसा मत बोलो कि अच्छा कपड़ा पहन रहा है या इसका वो अच्छा, वो ज़रूरी नहीं है कि वो खुद से खरीद रहा है, उसको किसी ने दिया होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। कई लोग कहते हैं ना "हाँ, वो तो ऐसा है वैसा है", भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको जो सोचना है सोचिए, लेकिन कभी भी ये स्थिति जो आज मेरी है किसी के साथ भी आ सकती है, किसी के साथ भी, ऐसा नहीं है कि सब अमृत पी के आ रखे हैं, तो नहीं बोलना चाहिए किसी की। और कभी-कभी मैं तो अपने बच्चों के लिए कसम खा के बोल रही हूँ ना, फ्रूट भी नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि भाई नहीं है मेरी औकात फ्रूट लेने की। अब फ्रूट लूँ या सब्जी लूँ, बहुत ज़्यादा महंगा होती है फ्रूट लेना भी। मैं सिर्फ एक केले के अलावा अपने बच्चों के लिए कोई भी फ्रूट नहीं ले पाती हूँ। अब क्या करें यार, स्थिति है, अब किसको बोलूँ कि यार 100 रुपये दे, 1000 रुपये दे, मुझे फ्रूट लेना, बोलेगा कि क्यों खा रही फ्रूट, का मत खिला अपने बच्चों को, है ना। तो मैं जितना मुझसे होता है, मैं कमी 1 रुपए की नहीं करती अपने बच्चों पे, हर चीज़ मैं चाहती हूँ कि मैं खुद पे कमी कर लूँ, लेकिन अपने बच्चों पे कभी भी कमी नहीं करती हूँ। और ये जो फालतू का जो खर्चा होता है मेरा खुद का नहीं होता, मैं सब मेरी बहन ने और मेरी भाभी वगैरह यही सब देते हैं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तो यही क्या बोलूँ अब ना, कभी-कभी तो इतना रोना आता है ना। अभी आप लोगों को पता है, अभी मेरे बेटे का भी बर्थडे था 27 तारीख को, मतलब मेरे पास 100 रुपये नहीं थी उसको चॉकलेट दिलाने के लिए, इतनी स्थिति ख़राब हो रखी थी अभी। कहीं से नोटबुक इकट्ठी करा, कहीं से कुछ करो, कहीं कुछ करो। मेरा ये हुआ ना कि जहाँ पे मैंने पैसे जमा करती थी डेली की, जो किस्त वाला है वो भाग गया, उसकी वजह से मुझे ना बहुत दिक्कत हो गई है। उसकी वजह से ये हो गया ना कि क्या करें अब। अभी मैंने मार्च में होना था उसने किस्तें पूरी, इसकी वजह से मुझे ना ज़्यादा वो पड़ गया है, अब मुझे इतनी टेंशन हो रही ना कि अब क्या करें। पर फिर भी मुझे भगवान पे भरोसा है, वो कहीं ना कहीं से मेरा इंतजाम कर देते हैं, कहीं ना कैसे भी करके हो जाता है। जैसे सबको ही पता है यार, बुक लेने के लिए इतने पैसे चाहिए होते हैं ना, क्या बोल रहे हैं, हर चीज़ के लिए। तो इस बार मैंने अपने बच्चे का बर्थडे नहीं मनाया, बड़े वाले का, छोटे वाले को तो मैंने तभी मोमो वगैरह लेके आ गई थी और पेस्ट्री वगैरह लेके आ गई थी, लेकिन बड़े वाला का नहीं मना पाई, इसी वजह से नहीं। और अब मैंने उसे बोल रखा, मैंने कहा कोई नहीं। तो फिर उसने कल मुझे बोला, मम्मी मुझे ना एक चॉकलेट दिला दो, ओरियो वाली चॉकलेट, मैंने कभी नहीं खाई। तो मुझे ना अंदर से रोना आ गया, मैंने कहा यार तुम्हें एक चॉकलेट के लिए भी इतना तरसना पड़ रहा है मेरे बच्चों को, मतलब बहुत ही अजीब लगा मुझे, रोने आ गया मुझे कि यार मेरे बच्चे ने मतलब शायद ओरियो वाली चॉकलेट जो होती है वो नहीं खाई थी अभी तक। तो कैसे भी करके मैंने बोला यार कितने की गई, मैं तो 100 रुपये की, मैंने कहा कोई बात नहीं, दोनों भाई खा लो उसको करके। फिर इतनी सी चॉकलेट तो रहती है वो, इतनी सी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी वो। तो मैंने कहा चल कोई नहीं। तो 100 रुपये 2 चॉकलेट ली मैंने, एक छोटे वाले के लिए, एक बड़े वाले के लिए। तो खुश हो गए उतने में, तो हमारा तो ऐसे ही काम चलता है यार, क्या करें अब जो भी है, जैसा भी यही है।
और बस अब वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ यार मुझे भी सपोर्ट करिए ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँ। राधे राधे।